चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संवाद किया। राजमई एसोसिएशन के यूएसए में रह रहे डॉक्टर्स के साथ चर्चा की। प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण से बने वर्तमान हालात के बारे में बताया जाएगा। वीसी में डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर राजा बाबू पवार एवं अन्य अधिकारी जुड़े हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अब तक के लिए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। तो वहीं डॉक्टर्स से ऑक्सीजन के बारे में संभव मदद के लिए कहा जाएगा। तो वहीं राजमाई ने गहलोत के द्वारा उठाए कदमों की तारीफ भी की है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हो। आपको बता दें कि अहम संवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जहां आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नरेश, जो पूरा संवाद हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, एक और तो उनकी चिंता तो साफ तौर पर जाहिर करता है, पर साथ ही आज क्या कुछ हल इससे सामने आएंगे? बिल्कुल, देखिए, ये संवाद जो है ये उन डॉक्टर्स के साथ हुआ है जो मूल रूप से राजस्थान के हैं लेकिन यूएसए में अपनी सेवा दे रहे हैं, और उनका जो संगठन है राजमई, उसके माध्यम से संवाद हुआ। राजस्थान फाउंडेशन भी इसमें एक भूमिका उसमें रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और राजस्थान में कोविड की स्थिति को लेकर अपनी पूरी बात रखी, और साथ में सरकार के द्वारा अब तक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और लोगों का इलाज करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जो फैसले किए गए हैं, जो समय समय पर गाइडलाइन जारी की गई है, इसके अलावा सरकार की तरफ से जो भी आर्थिक व अन्य मदद जनता को दी गई है, उन तमाम बातों के बारे में बताया गया। तो जो राजमई एसोसिएशन है, उन्होंने भी जो वहाँ का जो अनुभव है वो शेयर किया, साथ में बताया कि किस तरह से कोरोना पे जो है वो संक्रमण पे काबू पाया जा सकता है। खासकर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, हेल्थ प्रोटोकॉल की बात, उसकी पालना करने पे जोर दिया गया और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की सलाह दी गई। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में जो ऑक्सीजन की कमी है उसके बारे में भी चर्चा की। तो और साथ में ये भी कहा कि अगर वो डॉक्टर्स जो यूएसए में है राजस्थान मूल के, वो अगर इस मामले में कोई सहायता कर सके राजस्थान की, तो उसके लिए उनका स्वागत। और उन्होंने अपील भी की कि जितना संभव हो सके मानवता को बचाने के लिए कोविड की जंग में सभी को सहयोग करना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने ये भी अपील की है, आपको ध्यान होगा कि वैक्सीनेशन के लिए कल एक अलग से जो है वो फंड रेज करने की भी बात मुख्यमंत्री ने की है। तो लगता है कि आज का जो संवाद है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएसए में जो कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी गई थी, जिसमें राजस्थान के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी बड़ा योगदान रहा है। तो उन्होंने अपने अनुभव जो है वो शेयर किए हैं और बताया है कि किस तरह से और चीजें इम्प्लीमेंट की जा सकती है। क्योंकि इस वीसी में डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर राजा बाबू ये भी मौजूद थे, जिन्होंने यूएसए की स्थिति को जाना, वहाँ के डॉक्टर्स के जो भी एक्सपीरियंस है उनको शेयर किया। और अब लगता है कि उसी के आधार पर कुछ राजस्थान में भी इसी तरह की कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन ये इस बात पे जरूर बल दिया गया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको रखना होगा, मास्क लगाना होगा। और अभी जो राजस्थान में जो एक तरह से कहे लॉकडाउन जैसी स्थिति है, हालांकि नाम इसको जन अनुशासन पखवाड़ा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन ही है, तो लोगों को इस 2 सप्ताह के लॉकडाउन की सख्ती से पालना खुद ही करनी चाहिए ताकि ये जो कोरोना की संक्रमण की चेन है इसको तोड़ा जा सके। बिल्कुल नरेश, कोरोना पे जीत तभी हम जीत सकते हैं जब हम महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पूरी तरीके से पालना करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो अहम संवाद ये रहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और साथ ही जो इस एसोसिएशन के डॉक्टर्स थे उनके साथ बात की गई, और साथ ही जो नए म्यूटेंट्स जो कोरोना के सामने आ रहे हैं तो उनको लेकर भी चर्चा की गई। तो साथ ही कोरोना की चेन को किस तरीके से ब्रेक किया जाए इसको लेकर भी ये अहम संवाद रहा। तो कहीं ना कहीं बात यही सामने आती है कि जनता अपना साथ दे तभी कोरोना की इस जंग में जीत दर्ज की जा सकती है। तो यूएसए में रह रहे डॉक्टर के साथ ये चर्चा की गई।